मोदी एक इच्छाधारी नागिन की तरह है, जहां जाएगा वहां लोगों को डसेगा। वो चुनाव ही जीतता है, वहां तो सोनार बंगला बनाए, बंगाल तो ऐसे सोना का बंगला बना हुआ है। ठंडा ठंडा कुल कुल जितबे आबार तृणमूल। चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ मोदी, राहुल और कोई भी दल को ममता के पास आना नहीं चाहिए। वो टिक नहीं पाएगा, कोई ममता के आगे किसी का नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा इस बंगाल में। किसी से ओनली फॉर दीदी, टक्कर है नहीं। हर स्टेट में घूमते हैं, जो ममता दीदी देता है किसी स्टेट में नहीं मिलता। जो बहमत करता था, जो सीपीएम करता था, वामफ्रंट करता था, वो लोग अभी बीजेपी में चला गया। अमित शाह और मोदी चाहे लाख कोशिश कर ले, अमित शाह और मोदी ग्वाल पोखर का गद्दी नहीं छोड़ेगा हमारा दीदी। बहुत उन्नयन किया है यहाँ का मंत्री गुलाम रोबनी साहब, दीदी का बहुत उन्नयन किया है। घर घर युवा साथी, लक्ष्मी भंडार आपका खाली है, ठीक है। बिहार का जैसा गलती यहाँ बंगाली नहीं करेगा। वो किसी का कोई फैमिली बाकी नहीं है हमारी गांव में। हर फैमिली में साल में 20,000 25,000 रुपया, किसी का 25, किसी का लाख भी रुकता है। जो दीदी आएगा इस बार, जो उन्नयन किया है दीदी, तो सब आदमी देख ही पा रहा। तो इसलिए हम अमित शाह नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं कि ये गुजरात नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। 15 साल से वो था सीएम, अभी भी रहेगा। अब तो हम लोग दिल्ली भी दखल करेंगे। दिल्ली दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सोलपाड़ा में हूं, उत्तर दिनाजपुर में हूं, यानी विधानसभा क्षेत्र ग्वालपोखर में हूं। ग्वालपोखर को लगातार कवर कर रही हूं, लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूं कि यहाँ के मतदाता, यहाँ के अवाम के दिल में क्या चल रहा है, इस बार सरकार किसकी बनेगी। हालांकि टीएमसी के द्वारा लगातार स्टार प्रचारकों का चेहरा बाहर कर दिया गया है। लोग अब जुट गए हैं चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि वक्त भी कम है और इसी अप्रैल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव होने से पहले रस्साकस्सी का खेल देखा जा सकता है। देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली कैबिनेट अब यहां पहुंच चुकी है और पूरी कैबिनेट लगातार कोशिश कर रही है कि किला को ढाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी को इस बार जोरदार टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। जो है लोग बंगाली जो है वो नहीं चाहते कि बाहरी गुजराती कोई भी हमारे इस राज्य में आए। यहाँ पर माँ माटी मानुष की जो बात होती है वो मुझे देखने को मिलता है। लगभग मेरा शो यहाँ पर 10 शो कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन इस शो के दौरान मुझे एक बात साफ समझ में आती है और हर शो में इस बात को मैं रखती हूँ, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति या नफरत की राजनीति अगर बीजेपी करती तो वो कामयाब नहीं होती नजर आ रही है। और मैं ये भी नोटिस कर पा रही हूं कि यहाँ के लोगों में ममता बनर्जी के अलावा कोई ऑप्शन कहीं भी नजर नहीं आता है। और दूसरी बात अच्छी ये है कि इस राज्य में ममता सरकार के जो योजनाएं दे रही हैं उसमें किसी चीज की कमी नहीं आ रही। एक एक योजना बताया जाता है, 94 ऐसी योजना, ऐसी स्कीम चल रही है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग यानी ओल्ड एज तक पेंशन की फैसिलिटी है, यहाँ पर राशन की फैसिलिटी है, यहाँ पर जो बच्चे 21 साल के हो गए हैं, उन जो बेरोजगार हैं जिनको कोई योजना नहीं मिल पा रही, उनको भी 1500 रुपए युवा साथी के तौर पर दिया जा रहा है। यानी 94 एक्टिव रनिंग मोड कह सकते हैं वो योजनाएं चल रही हैं। और मुझे लगता है कि मैं कई राज्यों में कवर करती हूं और इस तरह से खुश मुझे नजर नहीं आते जितना कि आप लोग खुश नजर आते हैं मेरे शो के दौरान। और यही सवाल होता है कि इतने खुश होने के पीछे वजह क्या है, तो बताया जाता है कि ममता बनर्जी ने जितना काम किया है बंगाल में उतना काम फ्रंट में भी नहीं हुआ था, बासु सरकार के बीच भी नहीं हुआ था, या कांग्रेस की सरकार जब थी उस वक्त भी नहीं हुआ था। 34 साल बनाम अगर 15 साल को देखा जाए तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से विकास किया है जनता को लेकर, यहाँ के आवाम को लेकर, यहाँ के मतदाता को लेकर, जिसकी वजह से खुश है। और कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार यहाँ बनना नामुमकिन है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। चलिए शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? अख्तर हुसैन। अख्तर जी, आप बताएं कि बंगाल को मैं लगातार कवर कर रही हूँ, हालांकि कलकत्ता वगैरह सब मैंने कवर किया है। हर जगह ये कहा जाता है कि मोदी की जो नीति है, हिंदू मुस्लिम जो कार्ड खेलते हैं, यानी उसको हथियार भी कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड बंगाल में कभी चलने वाला नहीं है। बंगाल में वो सब चलेगा नहीं, ना गुजराती का यहाँ कोई गुंजाइश है, ना चलेगा। अमित शाह बोल रहा है कि हम चुनाव में 15 दिन रहेंगे। अमित शाह का यहाँ कोई जादू चलने वाला नहीं है। जो था बिहार में वो कर दिया। अब बंगाल का आदमी और अच्छा तरीके से जान चुका है कि अमित शाह क्या कर सकता है। सारे आईपीएस आईएएस को बाहर से बुला करके वो जो खेल खेलने चाहते हैं बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल का जो ममता दीदी है वो बहुत ही चालाक आदमी है, बहुत ही चतुर आदमी है। उनसे लड़ना मोदी का बस का बात नहीं है। टक्कर नहीं दे पाएगा मोदी, किसी कीमत में यहाँ टक्कर देने नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा। और इस चुनाव को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? क्या मुद्दा होता है जब आप वोट करने के लिए जाते हैं? चुनावी मुद्दा
चुनाव मुद्दा यहाँ जो बीजेपी खेलने चाह रही है, वो जो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड खेल रहा है, वहां वेस्ट बंगाल में चलने वाला है नहीं। हम लोग सभी जात मिलकर रहते हैं, सब कास्ट के आदमी एकदम भाईचारा के तरह रहते हैं। भाईचारा के तरह हम लोग आज पिछले 15 साल से ममता दीदी को जिता के आ रहे हैं। 15 साल से वो था सीएम, अभी भी रहेगा। अब तो हम लोग दिल्ली भी दखल करेंगे, दिल्ली में दखल करें, दिल्ली में दखल करेंगे अब तो हम लोग। यानी देखिए, ये शो में बार बार मुझे सुनने को मिल रहा है कि इस बार अब कूच करेंगे हम लोग दिल्ली की तरफ और दिल्ली में कब्जा करने की, जैसे आपने कहा, दखल करेंगे। तो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री का फेस होंगी या प्रधानमंत्री बनेंगी? हाँ, ये तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का कौन लायक है। जो कि एसआईआर में जितनी हम लोग का वोट काटने का कोशिश किया, वो अपने से वकील बन के वो हम लोग का लिए जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई किया, तो ये तो सारे राज्य में वो एक मिसाल बन गया है। बिल्कुल, ये काबिले तारीफ है। मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए ये बात रखी थी कि ममता बनर्जी अपने राज्य के लोगों, अपने मानुष को ऐसे लगती है जैसे परिवार की तरफ पाल रही हैं और वो लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वकील बन जाती हैं। तो ये उनके लिए पॉजिटिव था और आम जनता के लिए भी पॉजिटिव है। चलिए चाचा, आप बताएंगे इस बार माहौल कैसा लग रहा है? इस बार जो माहौल है, ये तो माहौल अच्छे तरह से दीदी का बना दिया है अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी। ये माहौल उसने अपने से बनवा दिया। उनका वोट जो है हमारा तरफ ठेल दिया है, इसका दीदी का तरफ ठेल दिया है। कैसे? मान लो कि हमारे 211 नंबर बूथ क्वालीगंज एपी स्कूल 211 नंबर बूथ, उसमें हमारा 1100 कितना वोट है, उसमें से 578 वोट, उसमें कोई हिंदू ना मुस्लिम, कोई सब कुछ मुस्लिम है। हम लोग मिस कोई नहीं है। उसमें से आधा वोट कैसे कट गया, आधा वोट बातिल लिस्ट में कैसे आ गया? उसमें कोई तो है नहीं। हाँ, तो ऐसा है जैसा हमारा यहाँ जो सोलपारा है, ये हमारा सोलपारा में है, वहाँ हम दोनों कास्ट में है। मुस्लिम वोट काट दिया है, हिंदू वोट रख दिया है। तो ये तो वोट जो दिया है, मुसलमान का वोट जो जितना भी आएगा वो तो दीदी का तरफ आएगा, वही उसी ने ठेल दिया है। वो वोट जो करवा दिया है मोदी जी जो अमित शाह जो वोट करवाया है, वो वोट ऐसे चला गया है दीदी का तरफ से। अब दीदी का तो उन्नयन जितना है वो तो सबका घर में है, ऐसा बात तो नहीं है। वही मैं पूछती हूँ कि योजनाएं बहुत कारगर है यहाँ पर जमीन पर। चले, क्या कहेंगे, क्या एसआईआर का भी कुछ असर होने वाला है चुनाव पर? बिल्कुल, एसआईआर अगर नहीं करता तो वोट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एसआईआर की वजह से वोट और ज्यादा अच्छा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सबका वोट काट रहा है। बीजेपी सोच रहा है कि यह एसआईआर करके हम फायदे में रहेंगे, लेकिन वो नुकसान में रहेगा। और जो कल नरेंद्र मोदी कोच बिहार में बोल के गया, एक प्रधानमंत्री का भाषण इस तरह से नहीं होता है कि 24 के बाद हर चुन के हिसाब होगा। क्या चीज का हिसाब लिखा? ये बंगला है, ये गुजरात थोड़ी है कि हिसाब होगा। यूपी योगी को स्टार प्रचारक बना रहा है, योगी अपना यूपी में करा रहा है, जैसे यहाँ बंगाल में नहीं होगा। बंगाल का आदमी अन्य ढांचे का, यहाँ से हम लोग का आजादी का शुरुआत बंगाल से ही हुआ था। तो इसलिए हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं कि ये गुजरात नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है। बंगाल की जनता चालाक है, ये दीदी को फिर इस बार लाएगी। 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी बीजेपी इस बार। नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। सीट क्या बीजेपी की सीट पहले से घटेगी बढ़ेगी? क्या बीजेपी की सीट घटेगी और टीएमसी की बढ़ेगी। जो अभी जो है 2026 चल रहा है, 200 सीट लाएगी हमारे ममता टीएमसी पार्टी। अच्छा, अब गुलाम दीदी से जो टकरा का किसी को दम नहीं, ठीक है, दीदी से जो टकरा किसी को दम नहीं, क्योंकि दीदी हमारा किसी से कम नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए, आप क्या बोलेंगे? ना ठीक है, हमारा दीदी आएगा इस बार। दीदी आएगा? हाँ आएगा। चलिए, दीदी से बहुत खुश है, क्या कहेंगे आप? दीदी आएगा इस बार। जो उन्नयन किया है दीदी, तो सब आदमी देख ही पा रहा है क्या उन्होंने उसका स्कीम पता है, सबको पता है। 91 स्कीम दे रहा है, लक्ष्मी भंडार है, युवा साथी, कन्याश्री, ऐसे बहुत से सारे स्कीम है जो लोगों को मिलता है। तो इसीलिए सब कोई टीएमसी को लाएगा। चलिए, टीएमसी को ही लाएंगे। चलिए, 2 4 10 योजनाओं का नाम किसी को याद हो तो एक बार सुना दीजिए। किसको याद है? आपको याद है? किसे याद है? चलिए, पहले तो माँ बहनों के लिए, सबके लिए, जो पहले लक्ष्मी भंडार देती थी ममता दीदी, सबके खाते में पहले 500 रुपया, फिर 1000 किया, अभी 1500, एसटी ओबीसी के लिए उसके लिए 1700। तो इससे बढ़कर उन्होंने हर घर दीदी का ये प्रकल्प है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जो इसका दीदी का प्रकल्प फायदा नहीं लेता है।
या हिंदू या मुस्लिम सिख सब है, हम यहाँ भाई भाई हर कोई मिलकर हम लोग एक ही ठाने हैं। दीदी को सरकार चाहिए हमें यहाँ बंगाल में। भूमिहीन है उनको भी दिया जाए। भूमिहीन है उसको भी मिलता है, 2,000 रुपया मिल गया सबको। हाँ, किसान बंधु भी, युवा साथी 1,500 रुपया। तो दीदी का जब एक आदमी अगर मर जाता है, 60 साल उसका उम्र कम है, उसको 2 लाख रुपया मिलता है, उसके फैमिली के लिए, उसका सहारा के लिए। जो किस्म और कन्याश्री रूपोश्री 50,000 रुपया मिला है। दीदी का जितना प्रकल्प है गिनने में भी उतना किसका हिम्मत नहीं है, गिनेगा भी नहीं, दिन भर खत्म हो जाएगा। दीदी का जितना परिकल्प है यहाँ चलाता है वो दूसरा कोई स्टेट में ऐसा नहीं देख पाइएगा आप, जो कि दीदी के परिकल्प में क्या बोलते हैं दिल्ली सरकार भी, अभी जो दिल्ली मौजूदा सरकार जो है ये लाया क्या कि योजना लाया कि हमने अगर दिल्ली में दखल किया तो हम भी जितने यहाँ का लेडीज है सबको 2,000 करके घोषणा किया। वो 2,000 देगा क्या और वो वापस लिया। और दीदी तो 500 से लेके 1,500 तक आज पहुंचा दिया वही लक्ष्मी भंडार को। आज देखिए यहाँ रेशन से लेकर अब यहाँ जितना आप गिनती कीजिए कितना हम बोल रहे हैं कि कितना परिकल्प दे रहा है वो। अब रेशन दे रहा है फ्री में, उसके बाद दे रहा है आपको स्वास्थ्य साथी दे रहा है, जुबोश्री दे रहा है, वैक्यश्री दे रहा है। अभी और फिर रनिंग में अभी जो बेगर भत्ता का तरह और एक स्कीम निकाला है योद्ध भत्ता, जो यूथ में जो जितनी भी ये था माध्यमिक अगर 10 पास है तो उसके लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था किया है, बेकार का भी व्यवस्था है, बांग्ला आवास है, उसके बाद रास्ता घाट पानी और जल व्यवस्था जितना है ये सिस्टम आप कोई स्टेट में नहीं देख सकते हैं जो हमारे दीदी ने किया जो इस स्टेट में। और खास करके तो आज 15 साल से हमारे यहाँ का जो मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब 2 टर्म से जो है यहाँ का जो कैंडिडेट है उन्होंने जो डेवलपमेंट का काम किया है, कहा कि उन्होंने हायर एजुकेशन आदमी है, वो जो डेवलपमेंट का काम किया है तारीफ काबिल है कि आज हमारे कोई भी चौक में हाईलाइट मार्क्स लाइट जो होता है हर चौक में हर चौराहे में आप मिलेगा, हर गांव में। आपके विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी है? हाँ, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, आपको यहाँ ITI कॉलेज है, मॉडल स्कूल है, ये सब रब्बानी साहब ने किया है ये। और आगामी दिन के लिए वो जो आपका क्या बोलते हैं कॉलेज का जो जगह ढूंढ रहा है, कॉलेज भी वो करके ही दम लेंगे। वो जो बात ठान लेता है मुंह से निकाल देता है। ममता दीदी तो दे ही रहा है, उनके लिए तो कोई आदमी के मतलब ये भी चाहिए कि आदमी को उनके कान तक बात को पहुंचाना। तो एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी चीज की, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी चीजों की दिक्कत है वो विधानसभा के अंदर जाकर कर सदन में अपनी बात रखते हैं, ये हमारी समस्या है, उसके बाद समाधान सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि गुलाम रब्बानी साहब ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वो तमाम काम किए जिसकी जरूरत आम जनता को है। हाँ, वो चीज उन्होंने वहां पहुंचाते हैं। जैसे किसान को चाहिए वो सोलर बोर्डिंग मशीन पानी का, उन्होंने आज हर इसमें क्या बोलते हैं संसद में वो मार्शल ये बोर्डिंग भी करवाया, पानी की व्यवस्था भी किया है और किसान ने उसका भी बेनिफिट पा रहा है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई ऐसा चौक नहीं है कि उनके स्कीम बोल सकता है कि नहीं है। वो जो यहाँ के आवाम के लिए जो काम कर रहा है, आज के SIR के लिए मिनिस्टर खुद आज 3 महीना से यहाँ हम लोग का उसका विधानसभा में वो डोर टू डोर हर घर सबका सुविधा असुविधा उन्होंने खुद फॉर्म भर के देखा है कि एक आदमी कैसे यानी ये कह सकते हैं ये गुलाम रब्बानी साहब जो जमीनी नेता है। हाँ, गुलाम रब्बानी साहब एकदम जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, जमीनी नेता है। आज इसलिए उसके पास 77,000 वोट में हम लोग पिछले साल उसको पिछले चुनाव में जिताए थे, इस बार तो लाख के उस पार हो जाएगा। हाँ, ये बात हर जगह शो में मिल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा क्रॉस करेंगे रब्बानी साहब। बोलिए, आप भी बोलिए, क्या बोलिए? हम बोलेंगे क्या, जैसे ममता दीदी है, ममता तो हर घर 20,000 रुपया करके ढुकता है, किसी का कोई फैमिली बाकी नहीं है। हमारी गांव में हर फैमिली में साल में 20,000 25,000 रुपया, किसी का 25, किसी का लाख भी ढुकता है। जो आदमी है, अब 4 आदमी है हमारा लेडीज, उनको 25 साल उम्र हुआ, उसको सबको पैसा ढुक रहा है लकी भंडार 1,500 रुपया करके। और हम परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं सबको मिल पा रहा है, को मिलता है पैसा। परिवार में 5 महिलाएं तो 5 को मिल रहा है, मिलता है।
यहाँ का जो हमारा एमएलए है मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब इस बार रिकॉर्ड वोट से जीतने जा रही है। बिल्कुल। चलिए रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। ये आप भी बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिस्टर आलम। मिस्टर आलम जी मिस्टर आलम। अच्छा चलिए मिस्टर जी बताएं, अपने ग्वालपोखर की जो चीजें हुई हैं, जो विकास हुआ, उन्नयन हुआ, उसके बारे में कुछ जानकारी दें ताकि आपके ग्वालपोखर की जनता चुनावी दंगल शो लगातार देख रहे हैं। जी बिल्कुल। जो काम सामने 35 साल से सीपीएम कांग्रेस नहीं कर पाए, हमारे जनाब गुलाम मंत्री साहब रब्बानी साहब मिनिस्टर 15 साल में जो उन्नयन किया, जो चीज कभी कुछ थे ही नहीं वहां तक वो चीज स्कीम पहुंचाए। उनके मिनिस्टर रहते हुए हम लोग का इतना डेवलपमेंट हुआ ग्वालपोखर में, शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। जो रास्ता गरीब परिवार जिसका कोई मुसीबत हो तुरंत जाना, तुरंत एक्शन लेना, ऐसा मंत्री हम लोग एमएलए देखे भी नहीं। तभी तो 3 बार जिता दिया आप लोगों ने। जब तक सब लाइफ टाइम ही होगा यहाँ पर ग्वालपोखर में, अगर उन लोग हम लोग चले तो लाइफ टाइम ही चलेगा यहाँ पर, लाइफ टाइम। अच्छा ये कहा जा सकता है टीएमसी के मुख्यमंत्री लाइफ टाइम हो और उनके जो विधायक सब लाइफ टाइम होना चाहिए। लाइफ टाइम ही होना चाहिए। जो स्कीम मिल रहा है पब्लिक को, जितने बेनिफिट मिल रहा है 94 में से हर घर में पहुंचा रहा है, कम से कम 8-10 बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब ऐसे माटी मानो सरकार हमारे ममता दीदी, ऐसी सरकार को लाइफ टाइम ही रखना चाहिए। पब्लिक की इतना डेवलपमेंट शायद नहीं हुआ, जो 35 साल में नहीं हुआ वो 15 साल में हो गया। अच्छा 16 में और कुछ बताए क्या खास है? यहाँ पे तो खास बोलते हैं, यहाँ हम लोगों का जीप में 2 पेपर ब्लॉक रास्ता हुआ है, बहुत ही शानदार रास्ता। वो लाइफ टाइम खत्म ही नहीं होगा वो रास्ता, ऐसा रास्ता बना के दिया हम लोगों का जनाब गुलाम रब्बानी साहब। एक तो यहाँ 2 हॉस्टल भी है हम लोग का सोलपारा हाई स्कूल में, लेडीज हॉस्टल, उसमें खाने पीने का सब सुविधा है, रहने का, मतलब सोच ही नहीं सकते कि ऐसा काम हुआ है हम लोग का गोगा 2 जीपी में। और बताएं और क्या क्या काम हुआ है? यहाँ पे तो काम का कोई हिसाब ही नहीं है मैडम, जितना भी देखेंगे आप। यहाँ पे आई चौक में यहाँ पे देखिए एक तो बहुत बड़ा हाई मास लाइट लगा हुआ है, एक तो बाजार में एक तो हाई मास लाइट लगा हुआ है, माने एक जगह पानी का जैसे फिल्टर वाला पानी उसका भी व्यवस्था किया हुआ है, सारी जगह में है काम। हम लोगों का दीदी का उन्नयन एकदम भरा पड़ा है पूरा ग्वालपोखर में। पूरा शिकायत नहीं मिल पा रही है, मैं भी हैरान हूँ। इससे कोई शिकायत नहीं है, যতই করে হামলা জিতবে বাংলা। चलिए जब मैं बिहार चुनावी दंगल शो बिहार में कर रही थी 2025 में, जब मैं शो करती थी उसमें कई लोग ऐसे थे, बोलते थे मैडम ये काम विधायक द्वारा नहीं हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल सही है नहीं है। लेकिन जब मैं बंगाल कवर कर रही है, मुझे भी खुशी होती है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खास कर बता रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, उन्नयन ज्यादा हुआ है, स्कीमें ज्यादा है। ये मुझे है, ठीक है। बिहार का जैसा गलती यहाँ बंगाली नहीं करेगा। वो बंगाल का लोग बेवकूफ था, वो बीजेपी को लाया। हम लोग का बेवकूफ आदमी नहीं है, बंगाल का आदमी बहुत चालाक है, फिर से दीदी को लाएगा। फिर नहीं होगा, हमारा वोट बंटवारा नहीं होगा। क्या मतलब? बीजेपी उखड़ जाएगा यहाँ से। जय बांग्ला। हमारा गरीबों का उन्नयन का पार्टी है ये। बंगाल में ज्यादा गरीबी है और दीदी हमारा साथ है, गरीबी का पार्टी है ये, गरीबों का पार्टी है। अच्छा आप क्या बोलेंगे? क्या बोले? चाचा बोलिए। नहीं बोल पाएंगे हम सुनते हैं। ये दीदी तो बहुत उन्नयन किया है। यहाँ का मंत्री गुलाम रब्बानी साहब दीदी का बहुत उन्नयन किया है। घर घर युवा साथी, लक्ष्मी भंडार, आपका कोई इंदिरा आवास, बहुत घर सबको बेनिफिट पा रहा है। यहाँ दीदी के अलावा कोई नहीं है। दीदी यहाँ गुलाम रब्बानी साहब 1 लाख से ज्यादा इस बार रिकॉर्ड वोट से जीतेगा। यहाँ पे दीदी के अलावा यहाँ का मोदी और अमित शाह का, यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं चलने वाला है। पूरी कोशिश तो अमित शाह द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने डेरा डाल लिया, आपके यहाँ घर बना लिया। देखिएगा 5 तारीख को 4 तारीख को देखिए, जब रुझान आ जाएगा तब देखिएगा तो क्या होगा बंगाल में, रिकॉर्ड करेगा बंगाल में। चुनाव होगा 2021 में, जब विधानसभा चुनाव हुआ था बंगाल में, अमित शाह और मोदी चाहे लाख कोशिश कर ले, अमित शाह और मोदी ग्वालपोखर का गद्दी नहीं छोड़ेगा हमारा दीदी। और किसी को शायरी वगैरह आती है अभी? नहीं हमको शायर वगैरह नहीं आते, हमको ये आती है बाहेमत सरकार। देखिए बाहेमत गुजरा हुआ 34 साल चला गया बाहेमत सरकार का। ये एक तो पट्टा दे दिया, किसी को दखल नहीं दिया, ये बाहेमत सरकार का। हम छोटा था, उसी टाइम में हम छोटा था, हम शादी भी किए, हमारा बच्चा भी हुआ, हमारा पोता भी हुआ, बाहेमत सरकार कुछ नहीं कर पाया। अब वही बाहेमत वाला जो बाहेमत करता था, जो सीपीएम करता था, बमफोरन करता था, वो लोग अभी बीजेपी में चला गया।
वो लोग अभी बीजेपी में चला गया। जो सीपीएम करता था, वामफ्रंट करता था, वो पार्टी वो वाला चला गया बीजेपी में। तो वो ये है बीजेपी वाला, वो ये सीपीएम वाला, वो एक ही है, वही सीपीएम वही बीजेपी एक ही है, वहाँ वो सब एक ही है। नहीं बोलना है। नहीं, काम करने से काम होगा। यहाँ हमारा गड्ढे थे, जब से ममता दीदी आया कोई गड्ढे नहीं है बंगाल के अंदर, सब पूरा हो गया। हाँ, पहले सीपीएम की राज में और किसी की राज में हम अपना गांव तक चल के नहीं जा पाते थे। आज बंगाल में हमारा वो हो गया कि सरसों डाल दो सीधा घर पहुंचेगा, जब तक ममता आया। हाँ, और ऐसे तो हम कहते हैं वो करेंगे। हम हर स्टेट में घूमते हैं, जो ममता दीदी देता है किसी स्टेट में नहीं मिलता। सही कह रहे हैं। और कोई जो बोलना चाहेंगे? कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी से अच्छा कौन है? ठीक है, कांग्रेस बीजेपी सीपीएम टीएमसी से कौन है? यही कहते, टीएमसी से अच्छा कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं है। टक्कर सिर्फ यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच है, कांग्रेस के एमआईएम हो या कोई सीएम, ममता से अच्छा कौन है? टक्कर यहाँ पर किसी से? ओनली फॉर दीदी, टक्कर है नहीं। ओनली फॉर दीदी से दीदी। रुकिए ठीक है, एक मिनट बोले भाई, बोलने दो दादा। आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के साथ साथ अगर बात की जाए कांग्रेस, और आपने ये मीम की बात कर दी, ओवैसी साहब की बात कर दी, आपने कहा तो क्या लग रहा है हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट को काटने में कामयाब होंगे? कोई एक तो गलत रहेगा ना, हुमायूं कबीर काट पाएगा ना ओवैसी काट पाएगा। हम किसी को नहीं, हम सिर्फ एक ही जानते हैं, दीदी है तो हर कुछ आसान है, दीदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुश्किल है, एक लाइन में इन्होंने कहा कि मोदी है तो मुश्किल है, ममता है तो मुमकिन है। बस ये मोदी है तो मुश्किल है। यहाँ आप देखिए, असादुद्दीन ओवैसी और आपका हुमायूं कबीर। असादुद्दीन ओवैसी भी है बीजेपी का एजेंट, वो सेकंड कमांड बीजेपी बोलने से ही ठीक है वो, क्योंकि वहां जो राज करता है बीजेपी को लेके। आज वहां का जो पंचायती चुनाव हुआ तो इसका चुनाव में किसके साथ दिया, वो पहले ये बात देखे। वहां बीजेपी का, महाराष्ट्र के बाद वहां बीजेपी का साथ वो दिया। वहां हर जगह वो बीजेपी का एजेंट बन के घूम फिर रहा है। ऐसे तो हुमायूं तो कह रहे बड़ा भाई है वो बड़ा भाई तो बोलेगा ही, ये भी तो बीजेपी का एजेंट है ना, बीजेपी का ही तो काम कर रहा है वो जो आज बाबर के नाम से मस्जिद बना रहा है, कोई मुसलमान उनके साथ दे रहा है? कोई बोल रहा है? मैं गई हूँ वहाँ पर, बेल डांगा, तो वहाँ कोई साथ दे रहा है? कोई नहीं साथ दे रहा है। क्या लग रहा है मस्जिद बन पाएगी या फिर ऐसे ही? मस्जिद भी देखिएगा उसका, देखिए मस्जिद तो हर जगह बनेगा, लेकिन वो जिस नाम से बना रहे हैं वही बीजेपी सरकार, ये इलेक्शन जाने दीजिए, ये मुद्दा को जाने दीजिए, ये आपका एमएलए इलेक्शन के बाद ही उस मस्जिद को रोक देगा वही बीजेपी सरकार। यानी मस्जिद को राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए। वो हुमायूं कबीर को वो लोग हैक किया है, बीजेपी सरकार हैक करके उसको ये नाम पे, धर्म का नाम से मुसलमान को कैसे गुमराह बनाया जाए, इसमें वो चल रहा है। लेकिन वो बंगाल का मुसलमान बेवकूफ है कि नहीं है? ना वेस्ट बंगाल का मुसलमान, वो सब मुस्लिम बोलिए, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी बोलिए आप, कोई जात वेस्ट बंगाल का मतलब बेवकूफ नहीं है उतना। वो लोग जो अमित शाह, मोदी, योगी, ये लोग मिलके जो बीजेपी का चाल चलने चाह रहा है ना, वो चाल, वो सिक्का यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि बंगाली के पास उसको सीखना होगा। चलिए, ये सीखना होगा। कटेगा मगर झुकेगा नहीं, नाम है तुमने को रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। चलिए, और जब कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए। सुनिए, ये कहता है हर कलम तेरा करेंगे, ये दीदी तुम्हारे लिए, बीजेपी के यहाँ आने नहीं देंगे, हर कर्म करके हम छोड़ेंगे। क्या बात है। चलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? टीएमसी जिंदाबाद, ओनली टीएमसी। भाई टीएमसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टीएमसी जिंदाबाद। ऐसे गलती करना नहीं चाहिए बिहार दिल्ली का तरह, या टीएमसी पूरा ये होना चाहिए, 200 से ऊपर होना चाहिए। ये जो आप लोग बोलते हैं बिहार दिल्ली में, मतलब सुनकर सबक सीखना चाहिए। पानी का, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, सबका दिक्कत हो रहा है बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा बंगाल ऐसा गलती नहीं करेगा, हमारा बंगाल दिखा देगा
चले, ये बार बार इन्होंने एग्जाम्पल दिया हर एक शो में कि यहाँ पर चाहे वो बिहार हो या दिल्ली हो, वैसी गलतियां यहाँ की जनता वोटर्स नहीं करने वाली है, क्योंकि वहां देखकर ये लोग सबक सीख चुके हैं। और कोई मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ मोदी, राहुल और कोई भी दल को ममता के पास आना नहीं चाहिए। वो टिक नहीं पाएगा, कोई ममता के आगे किसी का नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा इस बंगाल में। ममता हाँ, सिर्फ ममता यहाँ पे, और कोई नहीं, सिर्फ नारा लगा रहे हैं आप लोग। और इधर आइए आप लोग भी बोले। अच्छा, गुलाम रब्बानी साहब के काम को अगर 10 में से पढ़ाई बोले दाओ, जोड़ा बोले वोट दाओ। नहीं बोलेंगे, बोल दो दिया दीदी। अच्छा, और कुछ और एक्सप्लेन में अगर बताना चाहें ग्वालपोखर के बारे में कुछ, कि रब्बानी साहब ने जो काम किया उसने आपने बता दिया, और कुछ जो बताना चाहिए। नहीं, गुलाम रब्बानी साहब तो लाजवाब आदमी है, उनके कोई जवाब ही नहीं होता है कि और हमारे दीदी के पास 200 से ऊपर सीट था, और इस बार भी 200 से ऊपर ही आएगा, 222 225 आएगा। तो उसमें से हम लोग का जो कैंडिडेट है, हम लोग ग्वालपोखर का आदमी बहुत ही खुशकिस्मत वाला आदमी है कि रब्बानी साहब के जैसे आदमी को हम लोग को मिला है तरक्की के लिए, यहाँ का उन्नयन के लिए। वो मतलब उसके जवाब कोई है नहीं। लेकिन मोदी जी आकर ये कहते हैं बंगाल में कि हम तो सोनार बंगला बना देंगे, हम लोग को एक मौका दीजिए आप लोग। वो तो पहले दिल्ली को ठीक करे, वो तो पहले जहां वो चुनाव ही जीतता है वहां तो सोनार बंगला बनाए। बंगाल तो ऐसे सोना का बंगला बना हुआ है, बंगाल को वो क्या करेगा? वो जो भाग करने चाहता है जाति में, वो सब बंगाल का आदमी सुनेगा नहीं उसका। वो जो गुजराती भाषा यहाँ जो सिखाने चाह रहा है ना, वो गुजराती भाषा सीखे चलेगा नहीं। आप सोच लीजिए कि एक ये क्या बोलते हैं सेंट्रल लेवल का आदमी, ये प्रधानमंत्री होके उसके मुंह से जो शब्द निकलता है, ये तो आरएसएस का ट्रेनिंग प्राप्त आदमी है, वो तो वही शब्द बोलता है। कोई भी आदमी को आज तक जितनी उम्र हुआ है, 53 हमारा उम्र है, 53 साल उम्र है, तो इसमें हमने कभी होश संभालने के बाद ऐसा कोई सरकार को देखे नहीं कि जात में विभाजन में भाग किया है। लेकिन एक ही सरकार का मुंह से निकल रहा है ये बात, वो है मोदी और अमित शाह के मुसलमान का वोट का हमको जरूरत नहीं है, दलित पिछड़ों का वोट का हमको जरूरत नहीं है, आदिवासी का वोट का हमको जरूरत नहीं है। लेकिन जब विदेश जाते हैं, सऊदी जाते हैं, ये सब में जाते हैं, गले मिलते हैं मुसलमानों से, वो तो अपना ढोंग रचाते हैं वो कि वहां का मुसलमान से गले मिलके आते हैं और यहाँ आके साजिश रचते हैं कि मुसलमान कैंटीन को कैसे बर्बाद किया जाए, मुसलमान यहाँ से कैसे खदेड़ा जाए। हम लोग का पैदीसी यह है, वो पैदीसी देखे तो वो तो पैदीसी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ का पैदीसी है। वो सोचता है कि हम लोग को बांग्लादेश पाकिस्तान कैसे भेजा जाए। अगर मोदी जी कहेंगे हम तो बंगाल से हमारा पुराना रिश्ता है, फिर क्या कहेंगे आप लोग? उसका तो बंगाल का कोई भी चीज को वो अगर आज का डेट में बोला जाए, वो प्रधानमंत्री के होने के बाद बंगाल का कोई कोना अब तक वो सही ढंग से बोल नहीं पाएगा कि बंगाल का कितने कोना है, कितने ये है, ये तो नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ वो कैसे बोलेगा कि हमारा एरिया है? अच्छा, चलिए। आप जो बोले मोदी कहते हैं सोना बांग्ला बनेगा, वो सर्वनाश बांग्ला कर देगा। अगर बीजेपी आ जाएगा सर्वनाश बांग्ला हो जाएगा, सर्वनाश कर देगा बांग्ला को हमारा, सर्वनाश बांग्ला कर देगा। अगर बीजेपी आ जाएगा सर्वनाश बांग्ला हो जाएगा, सर्वनाश कर देगा बांग्ला को हमारा। हाँ, सर्वनाश कर देगा। आइए इधर आइए। सोनार बिहार बना, बिहार तो बीजेपी का आया ना, वो सोना बिहार बनाने दीजिए, या तो आग का बंगाल बना देगा वो आने से। 6 महीना का खाना ममता दीदी से खाते हैं हम लोग, आज 6 महीना का गिरफ्त करके खाते हैं। 6 महीना सोनार बिहार बना, बिहार तो बीजेपी का आया ना, वो सोना बिहार बनाने दीजिए, या तो आग का बंगाल बना देगा वो आने से। 6 महीना का खाना ममता दीदी से खाते हैं हम लोग, आज 6 महीना का गिरफ्त करके खाते हैं। 6 महीना ममता दीदी देता है रोजगार, और उसका इससे ज्यादा कौन सरकार देगा? मोदी आएगा तो आग से आग हो जाएगा यहाँ बंगाल पर, जाति हिंसा हो जाएगा। जाति हिंसा हो, हाँ, या हिंदू मुसलमान भाई भाई से ही है, सब हिंदू भी मुसलमान भी सब भाई भाई है अभी। अगर वो आने से या बहुत खून खराब दिक्कत होगा सब। चलिए आइए, आप भी आइए, आप भी बोलिए। मोदी अमित शाह जी डरता है ना, हमारा दिल से डरता है, कोई चीज से नहीं डरता है। वो मोदी है, मोदी और अमित शाह है ना, वो दीदी से भागता है, वो 9 कोस दूर एकदम छोड़ता है एकदम। मोदी है, मोदी और अमित शाह है ना, वो दीदी से भागता है, वो 9 कोस दूर एकदम छोड़ता है एकदम। चलिए, मोदी और शेरनी, हाँ बस। और चाचा आप कुछ बोले, और कुछ बोलना सुना लीजिए। ऐसा करता है, सब कागज जमा देता है, काट देता है नाम जानबूझ के, ये नहीं है वो नहीं है,
ये तो लफड़ा है बीजेपी का। अच्छा, बेटी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो बंगाल में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? आपसे फिर से बहुत बहुत यहाँ तो कोई भी इसमें दूसरा स्टेट का अगर तुलना किया जाए, वो तो बंगाल में बेटी, वो तो यही है, स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। वो तो स्कीम ही ममता दीदी ने खोल रखा है। वो खास करके महिला को लिए वो जितना परिकल्पना चलाते हैं, महिला का जितना सुरक्षित यहाँ है, दूसरा कोई स्टेट में ऐसा नहीं है, कोई जगह नहीं। कोई जगह नहीं है। क्या कहेंगे? प्यार से देखने वाला, गरीबों को अपना समझने वाला दीदी है, ममता है, इससे बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं है, नहीं है। दीदी है सब। सिर्फ दीदी है। और कुछ बताएंगे? और कुछ बताएंगे आप लोग? एक्सप्लेन बोलिए। बात रहा हमारा गुलाम रब्बानी साहब का, हम लोगों का तो बात छोड़िए। हमारा गुलाम रब्बानी साहब जो एमएलए है, ये 3-3 नौकरियां छोड़ करके पब्लिक का सर्विस दे रहा है, फ्री सर्विस दे रहा है, 3-3 नौकरियां छोड़ करके। तो आप जो सुनिए, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट है, उनका बाप दादा हर चीज का कागज ठीक है। कैसे उसका बातिल लिस्ट में आ गया था, वोटर लिस्ट में कैसे आ गया? तो वो तो 3-3 जो नौकरियां करता था, वो करके आया है, तो वो क्या सिर्फ कागज है? सफेद वाला कागज लिया था सरकार, लिखा हुआ लिया होगा, सर्टिफिकेट लिया होगा, है ना? तो कैसे ये सरकार आकर के वो बिलेड नहीं है, वो इनबिलेड है, वो 3-3 नौकरियां छोड़ करके पब्लिक का सर्विस दे रहा है। इससे बढ़कर कौन एमएलए है? बंगाल में तो कई बीएलओ का नाम ही छट गया था। वही तो बात हम बोल रहे हैं ना। आप बोलिए, ये रब्बानी का जैसा एजुकेशन वाला हमारा ग्वालपोखर में कोई नहीं है। रब्बानी का जैसा एमएलए एजुकेशन वाला हमारा उत्तर दिनाजपुर जिला में कोई नहीं है, कोई नहीं है। उत्तर दिन में जितना भी हम लोगों का एमएलए है, उत्तर दिनाजपुर में कहीं कोई नहीं है। तो इससे बढ़कर ये आदमी का हमारा लॉजिकल डिस्पेंसरी में फिला दिया है। गलत तो हुआ था। जी जी। और कोई ग्वालपोखर के घर घर में एक ही कहानी, फिर से जीतेगा रब्बानी। ठीक, रब्बानी देखा नारा एक पर एक दे रहे हैं आप। क्या घर घर में एक ही कहानी, फिर से जीतेगा रब्बानी। ठीक, रब्बानी देखा नारा एक पर एक दे रहे हैं आप। क्या बात? ठीक है, क्या बोलेंगे, पूछिए आप। बताइए, रब्बानी साहब को बता रहे हैं कि ग्वालपोखर में एक ही है जो रब्बानी है, इसके अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल, रब्बानी साहब जिंदाबाद, टीएमसी ममता बनर्जी जिंदाबाद, टीएमसी जिंदाबाद। और आप कोई सवाल है तो आप पूछिए, हम जवाब। अच्छा चलिए, रब्बानी साहब 15 साल से हैं यहाँ पर, चौथी बार की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, तो तैयारी हो गया? किधर बोल रहे जवाब? बोल रहा हूँ, तैयारी नहीं है, वो बिल्कुल फाइनल है। इसके बाद सवाल पूरा हो ना हो जवाब मिल जाता है यहाँ, है ना? जवाब मिल जा रहा है। बंगाल में ऐसा ही मिलेगा सवाल, हर जगह मिलेगा यही सवाल। जब टीएमसी फिर से आगे सरकार रहेगी, और जब तक ममता दीदी रहेगी, जब तक मरते दम तक वो सरकार बनकर रहेगी, बंगाल का कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। कोई मर्द नहीं है वैसा जो छीन लेगा सीट। अंदर पूरे भारत के अंदर श्रेष्ठ बेस्ट प्रधान मुख्यमंत्री है तो दीदी है। दीदी से बड़ा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हिम्मत वाली दीदी है, हिम्मत वाली दीदी है, लड़ने वाली दीदी है, किसी डरने वाले नहीं है। राम तो नोबेल पुरस्कार पा गया, वो तो आप लोग खुद ही देखे हैं, के चैनल का माध्यम से देखे हैं कि कोई स्टेट ऐसा नहीं है इसके जैसा मुख्यमंत्री के नोबेल पुरस्कार पाया है, वो है ममता दीदी। 3 टर्म। अच्छी बात ये रही है कि इनकी जो स्टोरी है, ये बैकग्राउंड बैकबोन, इनका कोई गॉडफादर पॉलिटिक्स में नहीं था। एक स्टूडेंट लाइफ से निकलकर बाहर आती है, 2011 में विधानसभा चुनाव जीती, उसका सफर उनका कंटिन्यू रहता है। आप वही चीज सोचिए, एक साधारण परिवार से आदमी उठ के आके वो कॉलेज लाइफ में पढ़ने के बाद कॉलेज इलेक्शन से लेके आज तक इलेक्शन जीतते आ रहा है। दूसरा देखिए कि उनके लिए आदमी आज इतना कोशिश कर रहा है, बीजेपी सरकार चारों तरफ से, ये इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर सरकार आपका, ये क्या बोलते हैं, चैनल के माध्यम से आपका हम बोल रहे हैं कि आप इनको रियलाइज कीजिएगा। वो जो दिल्ली का जो बाबरी मस्जिद का ये था, 5 मेंबर कमेटी था, उसमें भी वो ज्ञानेश्वर सरकार था। बीजेपी का मतलब एजेंट बनकर हर जगह उसको ये किया है। अब उनको वो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमिश्नर बनाया हो, तो यहाँ बनाने का बाद वो जितने भी आईएएस आईपीएस को जो सेटिंग किया करने का बाद आज जो एसआईआर में आदमी को जो बात दे रहा है बीजेपी सरकार का चक्कर में, उनके कहना पर जो बात दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं मान रहा है, कुछ नहीं मान रहा है, तो ये सब करके आदमी का दिल नहीं जीत सकता है। आदमी का दिल जीतेगा तभी तरक्की करेगा, आदमी के लिए अच्छा विचार अच्छा सोच रखेगा तभी होगा। नहीं तो मोदी को और अमित शाह को हम बोलेंगे कि वो 5 साल के लिए वो गद्दी छोड़ दे, ममता से सीखे, वो जाके उनको बैठा करके उससे सीख ले कि कैसे दिल्ली सरकार को चलाना है, इनसे सीखे।
रेखा तो बनी हुई मुख्यमंत्री। तो उनसे आप तो देखते हैं दिल्ली में जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, क्या क्या वादा किया था। केजरीवाल अच्छा सरकार था, उसको हटा करके आज क्या हाल कर दिया दिल्ली का। आज आदमी तरस रहा है गैस के लिए, आदमी आज तरस रहा है आपका पानी के लिए, आदमी तरस रहा है बिजली के लिए। और वो जो जहां से सरकार बनती है, जहां से सारा स्टेट जिसके ऊपर फॉलो कर रहा है, आज उसी जगह का अगर ये हाल हो तो बाकी स्टेट का क्या हाल होगा। वो जिस जगह पे रहता है हर आदमी चाहता है कि वहां हम अच्छे से बना के रखें, कम से कम सोने के जगह, रहने के जगह को अच्छा के बना के रखें। तो उसी जगह को तो गंदा बना के रखा है। तो यानी इसलिए आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं चुनावी दंगल शो के दौरान हर जगह की, दिल्ली और बिहार से सीख लीजिए। हाँ, आप दिल्ली और बिहार में देखिए क्या हाल बना के रखा है। डबल सरकार का इंजन है बिहार में। आज बिहार में क्या हालत बना के रखा है। मुख्यमंत्री बदलने वाला है वो तो मुख्यमंत्री बदलने वाला है पेशर में, उनका पेशराइज में आरएसएस का आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा, जो कि वहां है आपका ये क्या बोलते हैं, सम्राट चौधरी का नाम नीतीश कुमार है। उनको चेंज करके, वो आरएसएस का आदमी है नहीं, वो है बीजेपी का, लेकिन उसको चेंज करके आरएसएस का आदमी को ही बैठाएगा वहां। तो और जो वहां का पब्लिक है उनका हाल और बेहतर हो, उनका हाल और खराब करे, यही चक्कर में उनको चेंज करेगा। तो नीतीश कुमार के राज में बिहार को बहुत विकास मिला, लेकिन अब नीतीश कुमार के बाद का कोई दावा वादा नहीं किया जा सकता। विकास क्या करेगा। अब वो विभाजन लगाएगा, जाति में बंटवारा करेगा, वो भाग तैयारी करेगा, वो हर जगह हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करेगा। यही तो शुरू किया है। वो बुलडोजर मंगाया है, बुलडोजर बाबा से बुलडोजर लेके तोड़वा रहा है, बिल्डिंग तोड़वा रहा है। आपका 10,000 करके खाता में घुसाया था, जिस खाता में उसमें से 20,000 टान रहा है, नहीं दे रहा है तो उसको जेल में ले आके घुसा रहा है। चलिए और कोई जो बोलना, शर्म के मारे बंगाल आना ही नहीं चाहिए। जब बागेश्वर धाम जाता है हो जाता है बगवाधारी, और जब दिल्ली यूपी मेरठ में जाता है पठान का बच्चा, बंगाल में आके क्या बनेगा, सपेरा। मोदी को तो शर्म के मारे बंगाल आना ही नहीं चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, वो ऐसा वो इच्छाधारी नागिन की तरह है। मोदी एक इच्छाधारी नागिन की तरह है, जहां जाएगा वहां लोगों को डसेगा। हाँ, 10 साल से और भी कुछ बोलना चाहेंगे? बस बहुत परेशान कर रहा है मोदी, बहुत परेशान करता है अमित शाह और मोदी। 10 साल से किसी गरीब आदमी को मजदूरी करने जा रहे हैं, उसको कागज लेके दौड़ो ऑफिस में, बिल्कुल कागज लेके दौड़ो। और ये खराना, ये गलत है, ये है। एसआर में गरीब आदमी मजदूरी करेगा ना, वो कागज लेके दौड़ेगा कोर्ट में। तो ये मोदी परेशान नहीं कर रहा है। फिर इसमें जीएसटी लागू कर दिया, एक कहता तुम गरीब के लिए हम करते हैं, कल्याणकारी है, गरीब के लिए अच्छा कर रहा है। गरीब के लिए दुश्मन है, गरीब के लिए दुश्मन है, गरीब के लिए। और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं क्लोज अप करूंगी। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे ग्वालपुर का आन बान शान रब्बानी भाईजान